तो हेलो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो मतलब हैप्पी स्टूडेंट्स पे है। दिस इज अ प्रॉब्लम नेम हैप्पी स्टूडेंट्स। ऑब्वियसली डिस्क्रिप्शन में अपने चैनल में बताता नहीं हूँ। ठीक है, लाइक आई एक्सपेक्ट यू ऑल टू गो थ्रू द डिस्क्रिप्शंस, बट विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट अस गेट टू इनटू द मतलब निटी-ग्रिटी ऑफ द प्रॉब्लम। तो मेन इशू विद द प्रॉब्लम इज इट्स डिस्क्रिप्शन इटसेल्फ। मतलब जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मतलब नंबर ऑफ वेज गिवन है। तो नंबर ऑफ देखो, ग्रुपिंग करने के बहुत सारे वेज होते हैं। बेसिकली क्या होता है, इसमें दो ग्रुप्स में डिवाइड करना होता है। ठीक है, ये बेसिकली एक एरे है, उसको दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब यहाँ देखो ग्रुपिंग करने का तरीका क्या है। मतलब 1 2 3 4 3 2 एक ग्रुपिंग करने का तरीका है। दूसरा ग्रुप करने का तरीका है 1 3 4 3 2। ठीक है, तो ये अलग अलग ग्रुप्स है। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि नंबर ऑफ ways in which grouping can be made। ठीक है, इन नंबर ऑफ वेज इन विच ग्रुपिंग कैन बी मेड। लेकिन ये देखो ये एक वे है। ठीक है, ग्रुपिंग करने का, ये दूसरा वे है ग्रुपिंग करने का। और ठीक है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मतलब क्वेश्चन इज नॉट एबल टू कन्वे द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। होना ग्रुपिंग करने का ये अलग अलग वेज है। ठीक है, एक्चुअली ग्रुपिंग करने के ये दोनों अलग अलग वेज है, लेकिन क्वेश्चन में जो ग्रुपिंग करने का मतलब है कि मतलब वो है कि नंबर ऑफ मतलब ग्रुपिंग करने का जो मेथड है वो है नंबर ऑफ मतलब स्टूडेंट्स इन ईच ग्रुप और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच ग्रुप। देखो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप वन इज वन, यहाँ पर भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप टू इज टू। सो ये दोनों जो है दैट मेक्स वन सिंगल वे। ये दो अलग अलग वेज नहीं है एज पर द प्रॉब्लम। दिस ये दोनों जो है ये सिंगल है। मतलब बेसिकली हमको ये ढूंढना है प्रॉब्लम में कि सपोज एन एलिमेंट्स है। ठीक है, तो वन और एन माइनस वन एक ग्रुप मतलब ऐसा ग्रुप बन सकता है कि नहीं जिसमें एक एलिमेंट हो और एक एन माइनस वन एलिमेंट्स हो। वैलिड ग्रुप ऐसा बन सकता है कि नहीं। दूसरा वैलिड ग्रुप है कि एक टू और एन माइनस टू, ये एक वैलिड ग्रुप है। तो ये एक टाइप का वैलिड ग्रुप है। तो नंबर ऑफ वेज, मैक्सिमम नंबर ऑफ वेज फिक्स्ड है कि मतलब 0 n से लेके n 0 मान यानी n+1 वेज, ये दैट इज फिक्स्ड। फिक्स नंबर ऑफ मैक्सिमम वेज है। अब इनमें से कितने वैलिड है, कितने बन सकते हैं, वो हमको दिखाना है। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ द प्रॉब्लम विच इज कन्वेड रॉन्गली इन द मतलब प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ठीक है, मतलब ये अगर आपको मीनिंग ऑफ द प्रॉब्लम अभी भी समझ में नहीं आया, जस्ट टेक ए पॉज, थिंक अबाउट इट। ठीक है, मैंने क्या बोला है, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एज आई ऑलवेज सी इन एवरी वीडियो। beg my pardon, as I always say in every video। Okay, let me clear things up a bit so that move on to the next point that I'm trying to explain in this video. So next to go, this needs to go as well, and this too. Okay, so yeah, remove this too also. Okay, so अब देखो, अब एज पर द क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि हमको जो ए ग्रुप है, ए ग्रुप हमको ऐसे बनाना है कि इसमें जितने भी एलिमेंट होंगे उसका वैल्यू नंबर ऑफ एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द ग्रुप से कम होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये सपोज 3 लेंथ का ग्रुप है, तो इसमें वैल्यूज हो सकते हैं, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2, मतलब ये एक वैलिड ग्रुप हो सकता है। 1 1 2 भी एक वैलिड ग्रुप हो सकता है ऐसा। और मतलब 2 1 0 भी एक वैलिड ग्रुप हो सकता है। होप यू अंडरस्टैंड मी राइट। मतलब जितना लेंथ का ग्रुप है उसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो उसका जो वैल्यू है वो लेंथ ऑफ ग्रुप से कम होगा हर एलिमेंट का। ठीक है, तो तो मतलब अगर हम कैसे चेक करें कि ऐसा कुछ पॉसिबल हो सकता है कि नहीं। सो विल चेक फॉर वेदर n इक्वल टू 1 इज पॉसिबल आउट ऑफ दिस एलिमेंट्स। n इक्वल टू 2 का ऐसा ग्रुप बना सकता है कि नहीं, n इक्वल टू 3 का ऐसा ग्रुप बना सकता है कि नहीं, ऐसा हम चेक करेंगे। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, व्हाट इज द थॉट प्रोसेस बिहाइंड दैट। तो वो करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो हमको हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए सारे एलिमेंट कम चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, हम इसको ना सॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, 1 2 2 3 3 4। अगर हमको n इक्वल टू 1 एलिमेंट चाहिए तो हम सबसे छोटा वाला एलिमेंट पकड़ेंगे और देखेंगे कि ये पॉसिबल है कि नहीं है।
ठीक है, n इक्वल टू 2 चाहिए तो भी हम सबसे छोटे दो एलिमेंट पकड़े, क्योंकि हमको हमको कम एलिमेंट्स, कम वैल्यू ऑफ एलिमेंट्स चाहिए ना, क्योंकि हम कम वैल्यू ऑफ एलिमेंट्स होगा तभी जाके पॉसिबिलिटी ज्यादा बनेगी कि जो n है उससे सारे एलिमेंट्स की वैल्यू उससे कम हो। समझ रहे हो ना आप? तो ये तरीका है। तो ऐसे हम n इक्वल टू 3 के लिए भी चेक करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं n इक्वल टू 2 के लिए ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये वैल्यू जो है वो ज्यादा हो रहा है। n इक्वल टू 3 के लिए पॉसिबल है, क्योंकि 1 टू 2 इज वैलिड, मतलब n इक्वल टू 3 में जो हमको मिल रहा है वो 1 टू 2 मिल रहा है, दैट इज वैलिड, मतलब बेसिकली ये है, ये हमको मिल रहा है, दैट इज वैलिड। ठीक है, तो वो पॉसिबल है। ठीक है, n इक्वल टू, सिमिलरली विल चेक फॉर अदर थिंग्स। n इक्वल टू 4 के लिए, n इक्वल टू 4 के लिए मतलब जैसे यहाँ पर है, दैट इज ऑल्सो वैलिड बिकॉज ये 3 आ रहे हैं। n इक्वल टू 5 भी वैलिड है। ठीक है, और n इक्वल टू 6 भी वैलिड है। ठीक है, अब ये तो हो गया मतलब एक कंडीशन। मतलब एक और कंडीशन है दूसरे ग्रुप में, कि कंडीशन ये है कि मतलब दो, एक और ग्रुप जो बनेगा, एक और ग्रुप जो बनेगा उसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे, वो एलिमेंट्स नंबर ऑफ, मतलब वो एलिमेंट्स का वैल्यू जितना नंबर ऑफ लेंथ ऑफ एलिमेंट्स होगा उससे ज्यादा होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर 3 है तो फिर 4 5 6 इज अ वैलिड एलिमेंट। तो उस ग्रुप में हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट लो। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा मतलब बड़े बड़े एलिमेंट्स उस ग्रुप में होना चाहिए, तब जाके ज्यादा पॉसिबिलिटी बनेगी। तो मतलब हम क्या करेंगे, हम ऐसा डिवाइड करेंगे कि मतलब जो है, ये जो एलिमेंट्स है ये छोटे छोटे होने चाहिए, और ये जो एलिमेंट्स है वो ज्यादा से ज्यादा बड़े होने चाहिए। ठीक है, बात ये तो वो मतलब जो है, मतलब सॉर्टिंग में वो हैंडल हो जाता है, क्योंकि सॉर्टिंग में क्या होता है कि अगर हमने सॉर्ट कर दिया तो एक पॉइंट के लेफ्ट वाले एलिमेंट सबसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में छोटे, मतलब छोटे छोटे एलिमेंट हमने पिक कर लिए, और ज्यादा जो है, ज्यादा ज्यादा वाले एलिमेंट हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में पिक कर लिए। ठीक है, ऐसा टाइप का मतलब। एक्चुअली क्या है कि हमको मतलब दोनों साथ में सेटिस्फाई करना है। तो अगर हमने छोटा पिक कर लिया तो फिर ऑटोमेटिकली बाकी जो बचा रहता है उसका मतलब वो ही पिक करना पड़ेगा, मतलब ऐसा है। तो अगर हम इसको डिक्रीजिंग, मतलब अगर हम इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में, अगर ये जो चीज है, ये हमने अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, सॉरी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो हम पहला एलिमेंट को चेक करके बता सकते हैं कि अगर ये n से ज्यादा होगा तो बाकी भी n से ज्यादा होंगे। दैट्स व्हाई मतलब सॉर्टिंग इज हेल्पफुल। जैसे यहाँ पर इस वाले एलिमेंट को चेक करके बता सकते हैं कि अगर ये n से कम होगा, ठीक है, इट इज लेस देन n, देन बाकी भी n से कम होंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली इंट्यूशन था इस वीडियो का। ये वीडियो वरना लंबा हो जाएगा। ठीक है, so if I like explain more, so it will be very long. So intuition यही है कि हम उसको सॉर्ट करेंगे, सॉर्ट करने से यही फायदा होता है कि हम ये बस एलिमेंट्स को चेक कर सकते हैं, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट को चेक करके वी कैन से दैट whether the elements, all the elements on the left side of the partition satisfy the मतलब satisfy the condition or not, and all the elements on the right side of the partition also satisfy the condition or not simultaneously। simultaneously हम ये सब बता सकते हैं। ठीक है, ये पार्टीशन बीच में डाल के। तो इसका ये प्रॉब्लम को अच्छे से बताने के लिए आई थिंक आई परफॉर्म a dry run in this video। I think the time, I think I try to keep my videos below 10 minutes,